हाँ जी, ये दोबारा से शुरू कर लेते हैं। बात चल रही थी प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप की। जो प्री इंटर्नशिप होती है उससे मतलब होता है स्टूडेंट हैज़ टू प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू स्कूल फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। यानी कि बच्चों के स्कूल में इंटर्नशिप प्रोग्राम पर जाने से पहले उनकी क्या है, एक रिहर्सल क्या है करवाई जाती है कि उन्होंने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या वो करेंगे, कैसे वो पढ़ाएंगे, किस तरह से कंटेंट की लेसन प्लानिंग करनी है, कैसे टीचिंग एड यूज़ करनी है, कैसे कंटेंट की एनालिसिस करनी है, किस किस तरह से जो है उन्होंने कार्य करना है। वो सारी चीज़ें क्या हैं, प्री इंटर्नशिप कोर्सेज में उनको जो है समझा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जो आपका बीएड का कोर्स है फर्स्ट ईयर का, बच्चा वहाँ क्या है 2020 लेसन प्लान करता है, वो उसकी प्री इंटर्नशिप ही है। इसके बाद सेकेंड ईयर में जाता है वो इंटर्नशिप में। तो यहाँ जो है आप इसको रिलेट करने के लिए बीएड का जो फर्स्ट ईयर का है, जो फर्स्ट ईयर की जो एक्टिविटी हैं आपके 2020 टीचिंग लेसन प्लान बनाने की, वो आपकी कहलाएगी प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें जो आप जितना भी कार्य जो है बीएड फर्स्ट ईयर में करते हैं वो प्री इंटर्नशिप कार्य ही कहलाता है। इसके बाद सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में शब्द यूज़ होता है इंटर्नशिप पे गए हैं, कि 4 महीने की इंटर्नशिप पे गए हैं बच्चे। तो वहाँ जो फर्स्ट ईयर में बच्चे ने जो है प्रैक्टिस की थी, जो जितना भी जो है उसने ज्ञान लिया था, उसको क्या है वहाँ व्यवहारिक रूप में जो है प्रस्तुत करना, उस चीज़ को जो है अपने व्यवहार में लाना, वो चीज़ जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। तो यहाँ इंटर्नशिप क्या कहलाएगी, इंटर्नशिप इज ए प्रोफेशनल लर्निंग। जो इंटर्नशिप होती है वो क्या होती है, प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है दैट ऑफर्स मीनिंगफुल प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड टू ए कैरियर एक्सप्लोरेशन। यानी कि जो जिस भी प्रोफेशन में उसने जाना है, इंटर्नशिप सिर्फ जो है टीचिंग लाइन में नहीं होती, मेडिकल में भी होती है। हर फील्ड में क्या है इंटर्नशिप होती है। बच्चों को क्या है एक सर्टिफिकेट देने से पहले, उनको जो है एक गाइडलाइन देने से पहले, उनको किसी चीज़ का एक अप्रूवल देने से पहले उनकी क्या है इंटर्नशिप करवाई जाती है। उस जिस भी फील्ड में वो है उसका क्या है एक लर्निंग एक्सपीरियंस, उनका क्राइटेरिया क्या है, एक मीनिंगफुल वे में उस चीज़ को जो है डेवलप करने के लिए उनको 4 महीने के लिए, या कहीं जो है 6 महीने की होती है, हर कोर्सेज़ की अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ जैसे बीएड में है 4 महीने की इंटर्नशिप पे बच्चा जाता है। 4 महीने की इंटर्नशिप पे जाने से पहले बच्चा क्या है अपनी चीज़ को, जो कुछ उसने फर्स्ट ईयर में प्री इंटर्नशिप के दौरान सीखा था, वो सारी चीज़ें, और जो फाउंडेशन कोर्सेज में जो उनके व्यवहार में थ्योरेटिकल क्राइटेरिया जो विकसित हुआ था, वो वहाँ क्या है उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में प्रस्तुत करता है। जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस अपने भी बढ़ाता है, और अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा स्टूडेंट्स के भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है स्टूडेंट टीचर विकसित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो बात चल रही है, ये पूरी सभी जो आपका ये पूरा लेसन है, पूरी जो आपकी ये यूनिट है, पूरा जो पेपर है, वो जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। यानी कि जो बीएड, एमएड, बीटीसी, बीएलएड करते हैं, ये सारी जो बातें लिखनी है आपने उन्हीं के संदर्भ में लिखनी है। तो आप यहाँ जो है इंटर्नशिप, प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप क्या होगी कि जब आप जो है कर लेंगे, आपने प्री इंटर्नशिप भी कर लिया, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकंड ईयर भी कर लिया। इसके बाद जब आप जो है कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे, या जो है आप बीएड करने के बाद आप कहीं जो है जॉब में लगेंगे, तो आपकी पोस्ट इंटर्नशिप कहलाएगी। और कुछ क्या है बच्चों को, आपने जो है एमएड में भी देखा है कि एमएड में बच्चों को जो है एक एक महीने के लिए स्कूल बेस्ड जो है एक्टिविटी दे दी जाती है, कि आपने जो है स्कूल में जाके बच्चों को देखना है, उनके साथ जो है कार्य करना है, आपने वहाँ जो है चीज़ों को पढ़ाना है। वो भी क्या है एक पोस्ट इंटर्नशिप वाली प्रक्रिया ही है। तो यहाँ जो भी कुछ आप एक्सप्लेन करें वो बीएड, एमएड दोनों से रिलेटेड, जो आपका प्रैक्टिकल का कार्य है उससे रिलेट करके तब आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस इन प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप, द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस,
देयर नेचर, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूरेशन। ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्यूरेशन वो आप कर ही लेंगे कि दोनों के ऑब्जेक्टिव एंड ड्यूरेशन क्या हैं, उन चीज़ों को भी आप बता देंगे। ऑब्जेक्टिव्स को जो है आप रिलेट कर देंगे, जो हम टीचिंग प्रैक्टिस जो हम मेथड में पढ़ते हैं कि कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर यही होते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बच्चों में लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप करना, बच्चों में जो है उनकी पर्सनैलिटी को एज ए प्रोफेशनल विकसित करना, उनको चीज़ों को प्रस्तुत करना आना, उनको जो है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना और अपने विचारों को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि जिससे जो है बच्चे उन टीचर के विचार को अपने विचारों में जो है अपने व्यवहार में विकसित कर सकें। और अपने व्यवहार में कब विकसित कर सकते हैं, जबकि जो स्टूडेंट टीचर है उसने जो है उस चीज़ को इस तरीके से प्रस्तुत किया होगा और इस तरीके से जो है उसको प्रस्तुत करना जो है आ गया होगा कि चीज़ों को कैसे बच्चों के व्यवहार में विकसित करना है। तो यहाँ जो ये बीएड की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, एमएड में जो ट्रेनिंग दी जाती है, इन सर्विस जो प्री सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो बच्चों को, जो स्टूडेंट टीचर हैं उनको एज ए पूर्ण निपुण टीचर डेवलप करने के लिए किए जाते हैं। उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस विकसित करने के लिए, उनको उनके प्रोफेशनल में विकसित करने के लिए कि किस तरह से कोई भी जो, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के लिए उसको तैयार किया जाता है। जो डॉक्टर बनना है तो उसको वहाँ वैसे एक्सपीरियंसेस दिलवाए जाते हैं। जब टीचर बनना है तो उसने क्या करना है, चीज़ को प्रस्तुत करना है। चीज़ को प्रस्तुत किसके लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। तो उसको टीचर को, जो स्टूडेंट टीचर है उसका प्रस्तुतिकरण कैसे बेहतर हो सकता है, ये इन सर्विस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के जो प्रोग्राम हैं उनके माध्यम से जो टीचर है वो ये सारी कलाएं क्या है सीखता है। तो यहाँ जो आपने एक्सप्लेन करना है, जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस वाला फील्ड है, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर में था, आपका जो है फर्स्ट ईयर में था, उन चीज़ों को लेके आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज आपकी यूनिट सेकंड क्या है ये पूरी हो गई है। आप इससे रिलेटेड जो है मैंने ये 2 वीडियो भेजे हैं, आप इन दोनों को जो है देख लेंगे और इन यूनिट को आप थोड़ा सा जो है इनके नोट्स वगैरह बना लेंगे। और नोट्स जो हैं जब वीडियो आप सुन रहे हो उसी के सुनते हुए के दौरान ही बना लेना, उससे आपका काम क्या है आसान हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो टेक केयर।